क्या होता अगर रहमान डकैत जिंदा होता? क्या हमजा का मिशन सक्सेसफुल हो पाता और इसका लियारी पर क्या इफेक्ट पड़ता? क्योंकि वो खुद एक नई पार्टी लेके इलेक्शन में खड़ा हो रहा था, वो भी अपनी एक अलग पहचान के साथ। अस्सलाम वालेकुम नियारी। तो इसका पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता? और अगर वो जिंदा होता तो इलेक्शन तो जीत ही जाता, तो इसका असल में लियारी पर क्या इफेक्ट पड़ता? एंड सेकेंड चीज, वो दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन था जिसने दाऊद के भाई को मरवा दिया था। तो अगर सत्ता रहमान के हाथ में लग जाती तब क्या होता? दाऊद रहमान को मरवा देता या रहमान दाऊद को? आइए जानते हैं डिटेल से। बट उससे पहले वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, क्योंकि 4 के सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है हम, तो फटाफट कंप्लीट करा दो। बाकी अगर रहमान डकैत जिंदा होता तो धुरंधर और धुरंधर 2 दोनों मूवी किस तरह से चेंज हो जाती, आइए जानते हैं डिटेल से। देखो, रहमान डकैत लियारी में उसने अपनी एक अलग ही पहचान बना के रखी थी। वो जितना खतरनाक था उतना ही अपने कौम के लिए लॉयल भी। पुलिस उसके एरिया में बिना प्लानिंग के घुसने से डरती थी। लोग उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं करते थे, और अगर किसी ने हिम्मत दिखा भी दी तो वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहता था। आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसके लोगों का नेटवर्क। हर गली में उसके इन्फॉर्मर्स थे, हर काम के लिए उसके पास लॉयल लोग थे। और सबसे डेंजरस, ब्लाइंड ट्रस्ट। अगर रहमान बोल देता ये आदमी गलत है तो लियारी के लोग बिना किसी प्रूफ के उस बात को मान लेते थे। रहमान भाई ने बोला गलत तो मतलब गलत। रहमान के लिए दुनिया सिंपल थी, जो उसके साथ था वो जिंदा है, जो उसके खिलाफ है उसका सिर्फ एक ही अंजाम, मौत। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ उसने बचपन में ही दे दिया था, जब उसने अपनी माँ को 3 गोली मार दी थी। और जब कोई इंसान इतना पावरफुल और रूथलेस हो तो उसके दुश्मन भी उतने ही खतरनाक होते हैं। बाबू डकैत, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू, ये वो लोग थे जो हर वक्त बस एक मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे रहमान को खत्म किया जाए। एक बार तो एसपी चौधरी ने रहमान को पकड़ भी लिया था, लेकिन जमील जमाली ने उसे बचा लिया, क्योंकि उस वक्त तक रहमान उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था। इलेक्शन जीतने के लिए जमील जमाली को रहमान की जरूरत थी। लेकिन स्टोरी यहाँ ट्विस्ट लेती है कि रहमान अब पॉलिटिक्स में आता है अपनी खुद की एक नई पार्टी के साथ। सोचो, जिसके भरोसे जमील जमाली पावर में आया था, आज वही उसकी कुर्सी के लिए खड़ा हो गया है, तो प्रॉब्लम तो होनी ही थी। और ये बंदा जावेद खनानी, जिसने आग में घी डालने का काम किया है, ये वही आदमी है जिसने रहमान को पॉलिटिक्स में आने का आइडिया दिया था। और फिर वही जमील जमाली को फोन करके बोलता है रहमान आपकी कुर्सी छीनने वाला है। रहमान ने अगर अपने पर फैला लिया तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत भी। मतलब समझ रहे हो, ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं, जिसे तेलू नाम से संबोधित किया जाता है। इसके सामने उसकी और उसके सामने इसकी। देखो, रहमान अपनी खुद की पार्टी के साथ इलेक्शन में घुस चुका था और तैयारियां भी फुल स्विंग में चल रही थी, जीत ऑलमोस्ट पक्की थी। लेकिन इसी बीच जमील जमाली, हमजा और एसपी चौधरी मिलकर रहमान को मरवा देते हैं। अब सोचो क्या होता अगर रहमान उस दिन बच जाता। तो मान के चलते हैं कि जिस दिन हमजा और एसपी चौधरी उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, उस दिन रहमान जिंदा बच जाता है, तो क्या होगा? तो देखो, अगर उस दिन वो जिंदा बच जाता है तो सीधा एक बड़ी गैंगवॉर शुरू हो जाएगी। रहमान किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो हमजा हो, एसपी चौधरी हो या जमील जमाली, क्योंकि उस वक्त हर चीज उसके फेवर में थी। सबसे बड़ी बात, वो इलेक्शन जीतने वाला था, और अगर वो जिंदा होता तो इलेक्शन जीत जाता, फिर इनकी उल्टी गिनती चालू। लेकिन मेरा मानना है कि रहमान तुरंत बदला नहीं लेता, वो इलेक्शन तक वेट करता, रिजल्ट आने तक, क्योंकि सबको पता था कि ये इलेक्शन रहमान ही जीतेगा। और जैसे ही वो इलेक्शन जीतता, उसके बाद शुरू होता असली हिसाब। एक एक को चुन चुन के खत्म करता, क्योंकि इलेक्शन के बाद उसके पास पावर भी होती और सिस्टम भी उसका होता। और सिंपल सी बात, जिसने लियारी पे कब्जा किया मतलब कराची पे कब्जा किया, और जिसने कराची पे कब्जा किया मतलब पूरे पाकिस्तान पर कब्जा किया। रहमान का एक ही रूल था, हिसाब बराबर। और वो जानता था कि ये लोग किसी के सगे नहीं होते। सबसे पहले वो हमजा को मरवाता और वहीं पे हमजा का मिशन खत्म हो जाता। उसके बाद एसपी चौधरी को, पहले उसको सस्पेंड कराता, फिर उसे भी निशाना बनाता, और फाइनली खत्म। और फिर बारी आती जमील जमाली की, लेकिन उसे वो मारता नहीं बल्कि साइड कर देता। फिर धीरे धीरे पावर शिफ्ट होती। जिस तरह से पहले सब जमील जमाली को सुनते थे, अब उससे भी ऊपर रहमान का नाम होता। हर बंदा उसी की मानता, क्योंकि रहमान कोई आम आदमी नहीं था, वो ऐसा बंदा था जिससे दाऊद इब्राहिम जैसे
से लोग भी एक पल के लिए घबरा जाते थे और वजह भी क्लियर थी। रहमान ने दाऊद के भाई नूर का किडनैप करके उसे बेहद बेरहमी से मारा था और उसकी डेड बॉडी दाऊद के घर के बाहर फेंकवा दिया था। अब सोचो अगर ऐसा आदमी जिंदा रहता तो उसका लेवल क्या होता। मेरा मानना है कि अगर रहमान जिंदा होता तो शायद दाऊद से भी उसका बड़ा नाम बन जाता। जिस तरह से लोग दाऊद से थर-थर कांपते थे उसी तरह या शायद उससे भी ज्यादा लोग रहमान से डरते। इलेक्शन तो वो जीत ही जाता और अगर वो जिंदा रहता तो आगे चलकर नेशनल लेवल तक पहुंच जाता। फिर उसका अलग ही लेवल का भौकाल होता पूरे पाकिस्तान में। और सिर्फ वही नहीं, रहमान मेजर इकबाल के साथ ISI को फुल सपोर्ट देता और इसका सीधा इफेक्ट इंडिया पर पड़ता। वो यहाँ दंगे तक करवा सकता था और उस टाइम जमील जमाली की भी नहीं चलती तो हो सकता था कि अजीत डोयल को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। मतलब सिंपल बात, अगर रहमान जिंदा होता तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह अपना अलग ही डर और कंट्रोल बना के रखता। आज हम जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम दाऊद है। बॉलीवुड तक उससे डरता था, उसके इन्फ्लुएंस में काम करता था। लेकिन अगर रहमान जिंदा होता तो ये इक्वेशन ही बदल जाती। अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद नहीं रहमान होता और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं इंडिया में भी उसका उतना ही बड़ा भौकाल होता और इस तरह से पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाती। मे बी अगर वो जिंदा होता तो शायद मूवी भी नहीं बनती। बाकी आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या होता अगर उज्जैर बलोच को हमजा की सच्चाई का पता चल जाता कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या होता, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे है तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ और आप सजेशन दो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। 4K सब्सक्राइबर के बहुत ही नजदीक है तो कंप्लीट करा दो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।